हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 103 और आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट इज वन ऑफ द मेजर प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ सतपुरा माइकाल रेंज ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। Second, it is among the sites notified and important bird sites of India. Third, mixed dry deciduous forest occupy over one third of the area. ये तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना इनमें से ये स्टेटमेंट किसके संदर्भ में दिया गया है। तो उसका सही आंसर है बी, पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में, इसके बारे में तीनों दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मध्य प्रदेश में आता है। इसमें सबसे ज़्यादा हर्बीवोरस डेंसिटी, हर्बीवोरस यानी वो जानवर जो कि घास फूस खाते हैं। एंड इट कंप्राइज द इंडियाज प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। इसमें इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पेंच नेशनल पार्क भी इसी बायोस्फीयर रिजर्व में है, मतलब टाइगर रिजर्व में। एंड इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। इसमें 3 तरह के फॉरेस्ट हैं, जैसे साउथ इंडियन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, सेकंड है ड्राई डेसिडियस टीक फॉरेस्ट, और थर्ड है ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, इन दोनों का मिक्सचर। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पहला है, इट्स सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, यानी जो उसका मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सेकंड है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WHO अटेंडेड बाय डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट, यानी जो WHO जो असेंबली है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ये एक सबसे उच्च स्तर का डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO का। एंड इसके जो जितने भी मेंबर स्टेट है उन सबको अटेंड करना अनिवार्य है। लास्ट है, एवरी ईयर April 7 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे टू कमेमोरेट द एनफोर्समेंट ऑफ WHO कॉन्स्टिट्यूशन इन 1948, यानी हर साल 7 अप्रैल को एक वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ कॉन्स्टिट्यूशन 1948 में फोर्स में आया था, यानी कि उसको लागू किया गया था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नरिशिंग रिपोर्ट 2020 वाज रिसेंटली पब्लिश्ड बाय। तो वर्ल्ड नरिशिंग रिपोर्ट 2020 हाल ही में एक पब्लिश हुआ है। आपको बताना है किसने इसको पब्लिश किया हुआ है। तो उसका सही आंसर है बी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने इसको पब्लिश किया है। इसको पहली बार WHO ने पहला ये ऐसा लॉन्च किया है, वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 में। ये ग्लोबल पिक्चर दिखाता है नर्सिंग वर्क फोर्सेस, यानी जो नर्सिंग के काम होते हैं उसको दर्शाता है ये, और जो एविडेंस बेस्ड प्लानिंग होती है, ताकि जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है नर्सों का, तो उनको उनके कंट्रीब्यूशन के साथ इनके वर्क को एक हेल्दी बनाया जाए और वेलबींग के लिए सबके लिए काम किया जाए। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द जन औषधि सुगम ऐप। जन औषधि सुगम ऐप के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। पहला है, इट इज अ प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर द पीपल टू गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन विच आर बीइंग सोल्ड एट अ लोअर प्राइस इन द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जहां इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी दी जाती है जो उच्च स्तरीय जेनरिक मेडिसिन होती है उनके बारे में, जिनको मार्केट में सस्ते दामों पे बेचा जाता है, और ज्यादातर खासकर ये प्रधानमंत्री औषधि केंद्र में बेचा जा रहा है। सेकंड है, द एप्लीकेशन इज डेवलप्ड अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, यानी कि जो एप्लीकेशन है जन औषधि सुगम ऐप, तो उसको जन औषधि परियोजना ऐप के अंदर बनाया जा रहा है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। भारतीय जन औषधि परियोजना के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है।
It is a campaign launched by the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare to provide quality medicines at affordable prices to the masses. यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि आम जनता को सस्ते दामों में महंगे महंगे जो मतलब जो जरूरत के मेडिसिन है जो कि महंगे दामों पर आते हैं उनको सस्ते में बेचने का काम। दूसरा है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि नप्पा इज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी कि जो नाप्पा करके एक एजेंसी है तो यही इस योजना को लागू करा रही है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू। इसको नाप्पा नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इसको शुरू करे ताकि अफोर्डेबल प्राइस यानी एक सस्ते दामों पे ज्यादातर लोगों को मेडिसिन पहुंचाया जा सके। इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2008 में अंडर द नेम जन औषधि कैंपेन और जो ब्यूरो फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया है वही इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू समाधान चैलेंज इनिशिएटिव विच वॉज लॉन्च रिसेंटली। हाल ही में समाधान चैलेंज इनिशिएटिव एक शुरू किया गया है। तो आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन से सही है। पहला है इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू द यूजर्स टू कॉल ब्रांच मैनेजर्स फॉर एनी क्वारी एंड ऑल्सो टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स एंड कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ दिस कंप्लेंट एज वेल। यानी कि एक तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं उनको कॉल करके और आप अपने जो भी परेशानी है उनको सॉल्व किया जा सके। सेकेंड स्टेटमेंट में इट वॉज लॉन्च बाय एसबीआई, जिसको एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया यानी कि शुरू किया है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, टू ओनली। द इनोवेशन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद द फोर्ज एंड इनोवेशन क्यूरीज लॉन्च अ मेगा ऑनलाइन समाधान टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू इनोवेट। यानी कि जो ये ऐप है इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ मतलब लॉन्च नहीं किया इसको मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्स है इनका एक ब्रेन चाइल्ड आइडिया है ताकि जो स्टूडेंट में एक इनोवेशन है यानी कि एक जो आइडियाज अच्छे हैं तो उनको आगे लाने के लिए यानी उनको प्रोत्साहन करने के लिए बेसिकली इसको शुरू किया गया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मधुबन गाजर ऑफन सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज। मधुबन गाजर काफी चर्चाओं में रहा। आपको बताना किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है सी, अ बायोफोर्टिफाइड कैरेट वैरायटी विद द हाई आयरन कंटेंट। यानी कि एक ऐसा गाजर जिसमें एक अलग से आयरन की मात्रा यानी कि जो लौह होता है वो अलग से एक फोर्टिफाइड करने का मतलब उसमें डाला जाता है ताकि हमें लोगों के जो भी कमियां होती है आयरन की उसको पूरा किया जा सके। श्री वल्लभ भाई वसरम भाई मरवनिया was conferred with the Padma Shri in the year 2019 for this extraordinary work। तो एक वल्लभ भाई वरसम भाई मरनिया है, इनको इसके लिए एक पद्मश्री का भी अवार्ड 2019 में दिया गया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कंटेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज डिफाइंड एज एन ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन। यानी कि छोटे छोटे जो चीजें पाई जाती है फॉरेस्ट में, तो नॉन टिम्बर यानी कि पेड़ के काटे बिना जो चीजें पाई जाती हैं उनको माइनर फॉरेस्ट कहा जाता है। सेकेंड है इट इंक्लूड फॉडर, लीव्स, गम, हनी एंड इवन अ बैम्बू एंड केन्स। यानी कि सारी चीजें फॉडर यानी कि जो भी छोटे बहुत घास फूस होते हैं, ये सारी चीजें, पत्ते, गम्स, हनी, जो भी शहद वगैरह, तो इनको इनमें लिया जाता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में कंसीडर किया जाता है। लास्ट है देयर इज अ नो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि इसमें किसी तरह की एमएसपी नहीं दी जाती है बाय फॉर द माइनॉरिटी फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए किसी तरह की सब एमएसपी नहीं दी जाती है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों सही है। थर्ड वाला गलत है। इसमें
Union Ministry of Tribal Affairs has written a letter to the Chief Minister of 15 states to advise the nodal agency for undertaking procurement of minor forest produce at a MSP in a higher end earnest. तो हाल ही में जो हमारा केंद्र में जो हमारी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक लेटर लिखा था 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि वो एक MSP इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए प्रोवाइड करें, यानी कि दिया जाए। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मलेरिया ड्रग दैट इज बीइंग touted as a game changer in the fight against corona virus 19। कोविड-19 के संदर्भ में कौन से इसमें से एंटी मलेरिया ड्रग यानी मलेरिया ठीक करने वाला ड्रग है जिसको गेम चेंजर के तौर पे कोविड-19 में देखा जा रहा है? तो इसका सही आंसर है डी, हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्वीन। तो एक इंडिया ने, जैसा कि आपको पता हो कि यूएस का और बाकी कई सारे जगहों पे इंडिया इसको भेज क्या भेज रहा है, बेसिकली एक मदद के तौर पे दे रहा है, और ये एक एंटी मलेरिया ड्रग यानी मलेरिया को ठीक करने वाली एक दवाई है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 में हुआ था उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट प्रोहिबिट्स ओनली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस इन आउटर स्पेस नॉट ऑर्डिनरी वेपन, यानी वो हथियारों को मना करता है जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो, आम हथियारों को नहीं, यानी बड़े बड़े मास डिस्ट्रक्शंस यानी कि ज्यादा लोग एक साथ मर जाए वैसे वेपन्स को ये आउटर स्पेस में इस्तेमाल करने से मना करता है। दूसरा, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी एंड रैटिफाइड इन 1982, यानी कि इंडिया इसका एक हिस्सा है, इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया है, और कब किया था? 1982 में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। यूएनजी अप्रूव द रिजोल्यूशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस आउटर स्पेस ट्रीटी को अप्रूव किया था। एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस इज नॉट डिफाइंड, तो जैसा कि हम समझ सकते हैं कि जो WMD है यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, तो इसको आज तक डिफाइन किया नहीं गया कि किस हथियार को इसमें रखा जाएगा, बट कॉमनली जैसा कि हम समझ सकते हैं तो न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को इसमें रखा गया है। बायोलॉजिकल वेपन जैसे वायरस, बैक्टीरिया, तो इस तरह की चीजें। The treaty, however, does not prohibit to launch the ballistic missiles which could be armed with the WMD warheads। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि जो ट्रीटी है इसने बैलिस्टिक मिसाइल्स को मना नहीं किया है, इसमें हो सकता है उस बैलिस्टिक मिसाइल पे WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस वाले चीज़ों को रख के लॉन्च किया जाए। तो ये कुछ लूप होल्स हैं इस चीज़ में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले जो हमारा लास्ट वीडियो था यानी कि GS टेस्ट पेपर 102, तो उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, एट व्हाट टेम्परेचर वाटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी, यानी कि किस टेम्परेचर पे पानी की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। तो इसका सही आंसर है बी, 4 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इसी के साथ आज का यानी GS टेस्ट पेपर 103 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, द एक्सेस प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कॉज द टीथ ऑफ द चिल्ड्रेन मोटलेट एंड डिसकलर्ड, यानी कि इनमें से कौन सी चीजें होती है इससे ज्यादा पाए जाने से, ज्यादा मौजूद होने से बच्चों में जो दांत से जुड़ी बीमारियां होती है, जैसे उनका कलर बदलाना, पीलापन होना, या फिर जैसे कि खुरदरा सा होना, उसमें कहने का वो दांतें टूट जाए, अजीब से हो जाए, तो किस वजह से होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ए फ्लोराइड्स, बी क्लोराइड, सी हार्डनेस, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।